बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत बार पेपर में देखे होंगे, पर आपको करना क्या रहता है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 3 है। आपको पता है कि 3 का आप लोग, हमें पता है किस तरीके के सवाल किए होंगे। यहाँ पर 3 को आपको ऐसा गुणनखंड बनाना है, जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर 6 होता तो आप क्या करते, यहाँ पर 2 और 3 का जोड़ा बना लेते। फिर इन दोनों का अंतर 1 भी आना चाहिए, ये भी आपको देखना रहता। अगर प्लस प्लस का निशान होता है तो जो संख्या बड़ी होती है आप उसको आंसर बोल देते हो। ये रूल आप लोग सीखे हैं। पर यहाँ पर अगर ऐसी संख्या लिख दी जाए जिसका कोई ऐसा जोड़ा ही ना बने कि गुणा करने पर वो संख्या और अंतर 1 आ जाए, तो आपको करना क्या इस तरह के सवाल में। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 लिखा है, तो चलो 3 लिखते हैं। 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 4। 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 5। और 5 के बाद कौन सी संख्या आती है, 6। तो ना तो 3 में ऐसा कोई जोड़ा बनेगा कि जिसका गुणा करने पर 3 आ जाए और अंतर 1 आ जाए, ना तो 4 में कोई ऐसा जोड़ा बनेगा कि गुणा करने पर 4 आ जाए और अंतर 1 आ जाए, ना तो 5 में कोई ऐसा जोड़ा बनेगा कि गुणा करने पर 5 और अंतर 1 आ जाए। पर 6 में जोड़ा बन रहा है। 6 में आपका जोड़ा बनेगा 2 और 3, गुणा करने पर 2 3 6 हो जाएगा और इनका अंतर भी 1 आ रहा है। तो अगर इस तरह से रूल फॉलो होता है तब इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर यहाँ पर तो 3 का कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा था, तो अगर जिसका जोड़ा ना बने उससे आप आगे की संख्याओं में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसका बना, 6 का बना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो 2 से तो बड़ा होगा पर 3 से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि जो ए का मान होगा, मतलब जो ए का मान है वो 2 से तो बड़ा है पर 3 से छोटा है। तो 2 से तो बड़ा होगा पर 3 से जो छोटा होगा, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आप कभी भी गलत करके मत आना पेपर में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।